नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूं हर की पौड़ी पर। बहुत लोगों के कमेंट आए मेरे ब्लॉग पर कि आपने सब कुछ दिखाया, लेकिन आपने ये नहीं दिखाया कि वो हर की पौड़ी में जो लोग स्नान कर रहे हैं वो जल कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है। तो मैं आज पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और मैं हूं बिल्कुल हर की पौड़ी में और गंगा के बिल्कुल बीचों बीच में हूं। गंगा जल नहीं है, लेकिन लोग ढूंढ रहे हैं अपनी गंगा मैया को कि आखिर गंगा मैया कहाँ हैं। और जो हर की पौड़ी पर जो लोग स्नान कर रहे हैं वो जल कहाँ से आ रहा है, वो गंगा का जल है या वो कहीं अन्य धारा से गंगा जल आ रहा है, तो मैं पूरे वीडियो में आपके साथ बना रहूँगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अभी भी वो पारस पत्थर के उसमें ढूंढने की कोशिश में है कि देखिए एक व्यक्ति है, उन्होंने बहुत सारे पत्थर उन्होंने ले रखे हैं। मैं उनके पास भी आपको लेकर चलूँगा कि आखिरकार उनको पारस पत्थर मिला। लेकिन गंगा मैया अभी तक किसी को नहीं मिल पा रही है। लेकिन गंगा मैया उसी को मिल पाती है जो इसमें विलुप्त हो जाता है, यानी अंतिम क्षण में। उस लोटे में भरकर जब हरिद्वार आता है 25 रुपये के घड़े में, मिट्टी के घड़े में, तभी वो गंगा मैया प्राप्त होती है। देखिए आप सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर लोग बिल्कुल उस शालिग्राम को ढूंढते हुए, उस पारस पत्थर को ढूंढते हुए यहाँ पर हैं। और यहाँ पर लगातार उसी पत्थर की तलाश में लोग आते हैं कि कहीं हमको पारस पत्थर मिल जाए या कहीं से शालिग्राम मिल जाए। तो एक भैया हैं मेरे साथ और उनके हाथ में बहुत सारे पत्थर हैं, तो उन्होंने इकट्ठे भी कर रहे हैं। देखिए उनके हाथ में बिल्कुल मौजूद हैं। तो भैया मिला आपको पारस पत्थर या शालिग्राम कुछ प्राप्त हुआ? नहीं, हमको चिंता नहीं है ना, पहचान नहीं है ना। अच्छा, पहचान नहीं है, लेकिन सब सोना बनाने की इच्छा में रहते हैं, लोग वहाँ से आते हैं। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अलकनंदा से, अलकापुरी से, कुबेर भगवान की नगरी से अलकनंदा निकली है और वो ही इसमें देवप्रयाग पर मिलती हैं। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं पारस पत्थर है और उसकी खोज में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं। लेकिन भैया ने बहुत सारे, और वो कह रहे हैं कि उठा तो लिए हैं, अब देख लीजिए पत्थर कितने पत्थर ले लिए आपने? ये तो लिया था 6 पत्थर आपने चुन लिए हैं और 6 पत्थर भैया ने चुन लिए हैं। लेकिन इनका विश्वास है कि कहीं ना कहीं मुझे पारस पत्थर मिल जाए। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिनको पारस पत्थर मिले हैं वो अनजाने में मिले हैं, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग करते हुए उसको फेंक दिया है। लेकिन जब तक उनको जानकारी हुई कि ये पारस पत्थर है तो उनके हाथ से वो निकल चुका है। कि पारस पत्थर हर किसी को मिलना मुश्किल नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है। और देखिए अभी तक लोग आ रहे हैं और वो उसी इंतजार में है, पारस पत्थर के इंतजार में है, और यहाँ से वहाँ तक लोग। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना मैं आपके लिए बताता हूँ कि गंगा जो पतित पावनी है, अतित पावनी है। देखिए मूर्तियों को देखो इस तरह से छोड़कर जाते हैं। अगर आपके पास खंडित मूर्ति हुई है तो उसको ऐसी जगह पर, देखिए भोलेनाथ कहाँ पर हैं, ब्रह्मा जी कहाँ पर बैठे हुए हैं, कार्तिकेय भगवान कहाँ पर बैठे हुए हैं, और धुमनी लगातार चल रही है। लेकिन भैया चले गए हैं उस पारस पत्थर की खोज में और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो इनको क्या पारस पत्थर मिल पाएगा? लेकिन मैं आपको अब हर की पौड़ी पर ही लेके चलता हूँ और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए कि आखिरकार कि वो जल आया कहाँ से और वो जल की महत्वता क्या है। तो देखिए बहन जी, ओहो, अब ये इसको चेक करेंगी लोहे से लगाकर या पीतल से लगाकर। तो ये आपको लग रहा है कि पारस पत्थर है? लगता है या मालूम नहीं है क्या है। लेकिन आपने भी चुन लिया है। देखिए इन्होंने भी चुन लिया। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? हम लोग कलकत्ता से आया। कलकत्ता से? बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से? तो आप पारस पत्थर की तलाश में हैं? पारस पत्थर में तलाश में देवी का है। पिक्चर भी हो। हाँ, पारस पत्थर। तो भैया भी पारस पत्थर की तलाश में हैं? नहीं, मैंने देख लिया पारस पत्थर, सतीश राय का वो जो मूवी है ना। हाँ, पारस पत्थर नाम का। अच्छा, देख लिया। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गंगा जो निकलती है, देखिए केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी के रूप में,
और गंगोत्री से निकलती है भागीरथी के रूप में, और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा के रूप में, और अलकनंदा अलकापुरी कुबेर भगवान की नगरी, और कुबेर भगवान की नगरी से जो अलकनंदा निकलती है उसी में पारस पत्थर होता है, और देवप्रयाग पर मिल जाती है ये गंगा। संगम होता है अलकनंदा का, मंदाकिनी का, और अलकनंदा का और भागीरथी का, तब ये होती है गंगा जी। क्या होती है? जब ये बनती है गंगा जी। और उसी गंगा की तलाश में यहाँ पर लोग आए हैं, साथ में पारस पत्थर की तलाश में हैं, कलकत्ता से हैं, और लोग ढूंढ रहे हैं। बहन जी ने भी उठा लिया है एक पत्थर और देख रहे हैं कि पारस पत्थर इनको मिल जाए किसी न किसी को। तो मैं उस वहाँ पर चलता हूँ कि जो आपको जल दिखाना है और उसकी कथा मैं आपको बताऊँगा कि आखिरकार वो जल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जल नहीं है, और ये हर की पौड़ी का दर्शन है, और यहाँ के बाद आपको यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं गंगा जल के। और गंगा जल की ये वो धारा है कि जो बह रही है, लेकिन वो पूर्ण रूप में नहीं है, पूर्ण अपने स्वरूप में नहीं है। और ये गंगा की धारा यहाँ पर है, और देख लीजिए बिल्कुल निर्मल जल है, और वो ब्रह्म कुंड है। आप ब्रह्म कुंड के भी दर्शन कर रहे हैं, और ये हर की पौड़ी के दर्शन, और हर की पौड़ी के दर्शन के बाद यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर बांध बना दिया गया है ताकि इसका प्रवाह रुक जाए। तो उस बांध को भी मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये कट्टे हैं, इन कट्टों को यहाँ पर ये लगाया गया है ताकि इसका प्रवाह रुक जाए। और रुकने का कारण ही यही है कि अगर जल यहाँ पर रुकेगा तो लोग स्नान के लिए जो आ रहे हैं वो इसमें गंगा स्नान कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये धारा आई कहाँ से और इसकी कथा क्या है। ब्रह्म कुंड है, अमृत की धारा, कुंभ के मेला लगता है। सबको पता है कि कुंभ की एक बूंद, अमृत की एक बूंद कुंभ से वो यहाँ पर एक झलकी थी। तो ये वो स्थान है या नहीं है, ये पौराणिक कथाओं में, वेदों में, पुराणों में वर्णित है। क्योंकि अगर इस पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत वाद विवाद हो जाएगा। लेकिन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आप ये देख लीजिए, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि इस घाट का निर्माण मदन मोहन मालवीय जी ने कराया, और सन 1916, ये देख लीजिए आप, सन 1916 यानी कि अंग्रेज काल का वो समय, और वो मदन मोहन मालवीय जी की वो प्रतिमा वहाँ लगी हुई है। तो ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर साजो सज्जा देख रहे हैं, हर की पौड़ी का निर्माण कर रहे हैं, ये दर्शन जो कर रहे हैं, ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो मेन गंगा है, आप मेन गंगा को देख लीजिए, उसमें जल नहीं है। तो मैं दिखा रहा हूँ, और अगर आप इधर को आते हैं तो यहाँ पर जल है पूरी तरह से, लेकिन उसको रोका गया है। अगर हल्की सी वो धारा आ रही है तो वो जल को रोका गया है। अब वो कैसे रोका गया है वो मैंने आपको दिखाया, और उसमें श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं गंगा का, और स्नान भी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि भक्तों की श्रद्धा है, बहुत दूर दूर से आते हैं। अगर उनका गंगा दर्शन नहीं हुआ तो एक यहाँ पर कमेटी की तरफ से एक व्यवस्था की गई है उसको रोकने के लिए, एक छोटी सी धारा को रोकने के लिए। तो उसके अनुरूप ही यहाँ पर ये दर्शन कर पा रहे हैं, उसके अनुरूप यहाँ पर ये स्नान कर पा रहे हैं। अब ये धारा आई कैसे, अब उसकी पूरी पौराणिक की कथा इस प्रकार से सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि आप इसे गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये पुष्टि कथा है और ये सत्य कथा है
कहा जाता है कि एक बार कुंभ का मेला हुआ और ये बहुत प्राचीन काल की बात है। और उस समय प्राचीन काल की बात है कि जब शायद सतयुग रहा होगा या द्वापर रहा होगा या त्रेता युग रहा होगा, और उस समय बूंद भी गिर चुकी थी, और जहाँ जहाँ बूंद गिरी थी वहाँ पर कुंभ का मेला लगना शुरू हो गया था। तो सुन लीजिए, कथा इस प्रकार है कि धारा गंगा की आई कैसे, और इस धारा का महत्व क्या है, और जो चैम्बर है जो गंगा नहर से है उसमें गंगा नहीं है, और केवल इसमें हल्की सी एक धारा यहाँ पर बह रही है। आप देख सकते हैं डुबकी नहीं लग रही। तो एक बार की बात है कि जब यहाँ पर कुंभ का मेला लगा था उस प्राचीन काल में, तो बहुत दूर दूर के, देखिए उस समय भी पंडाल लगा करते थे, उस समय भी कुंभ भरा जाता था और आज भी कुंभ भरा जाता है। तो उस समय जब कुंभ का मेला लगा तो दूर दूर से राजा महाराजा आए और उस कुंभ को भरने के लिए अपने भव्य पंडाल उन्होंने लगाए। जैसे आज हरिद्वार में, नासिक में और प्रयागराज में जिस प्रकार से संतों के, मंडलेश्वरों के जिस प्रकार से पंडाल लगते हैं, उनके बड़े बड़े अखाड़ों के पंडाल लगते हैं, भव्यता होती है, उसी प्रकार से जो भव्य राजा हुआ करते थे, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, उनके भव्य भव्य पंडाल हुआ करते थे कुंभ में, दूर दूर से देशों से। यानी कि अखंड भारत ये हुआ करता था, और अखंड भारत के कारण अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी जोड़ा जाए, बांग्लादेश को भी जोड़ा जाए, नेपाल देश को भी जोड़ा जाए और ईरान इराक को भी देकर जोड़ा जाए, तब भी ये अखंड भारत था। अफगानिस्तान को भी जोड़ा है, अखंड भारत था। तो उस समय बहुत बड़े बड़े देश के राजा आए और एक यहाँ पे बहुत बड़ा कुंभ का मेले का आयोजन हुआ, और उन्होंने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन उस पंडाल, उस भव्यता सेना के द्वारा यहाँ पर लगाया। उन्हीं में से एक थे टिहरी के राजा, यानी कि गढ़वाल की राजा। अगर आप देखा जाए तो पहाड़ के लोगों को ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती। अगर आपके यहाँ कोई गढ़वाली हो, पहाड़ी हो, तो उसको पहाड़ी कह दिया जाता है और उसको इज्जत नहीं दी जाती है, बिल्कुल भी उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। क्योंकि उस समय दीर्घ काल में उत्तराखंड एक बहुत ही छोटा सा एक राज्य हुआ करता था, हिंदुस्तान का एक छोटा सा खंड हुआ करता था, और उस समय जो व्यवस्था थी वो छोटे से राजा थे, टिहरी के राजा, यानी कि पहाड़ के राजा। तब यहाँ पर जब कुंभ का मेला लगा, चारों तरफ बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पंडाल लग चुके थे, तो देखा कि सबका आदर सत्कार हुआ, सबका अभाव हुआ। तो अगर आज भी अगर देखा जाए, जब कुंभ का मेला लगता है तो बड़े बड़े पंडाल अखाड़ों के लगते हैं, तो जगह नहीं मिलती है लगाने के लिए। और उस समय भी यही हुआ, जो टिहरी के जो राजा थे उनको जगह नहीं मिली। किवंती है और कथा भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, किवंती है और कथा भी है, सत्य कथा बता रहा हूँ कि जो टिहरी के जो राजा थे वो उस समय बद्रीनाथ भगवान के अनन्य प्रेम, अनन्य भक्त हुआ करते थे। यानी कि वो टिहरी के जो राजा थे वो भगवान बद्री विशाल के अनन्य भक्त थे। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान बद्रीनाथ स्वयं उनसे बात भी किया करते थे। इसकी जानकारी आप गूगल से ले सकते हैं, पुराणों से ले सकते हैं। जब टिहरी के राजा यहाँ पर कुंभ के मेले में अपना पंडाल लगाने के लिए आए तो उनको जगह नहीं मिली और उनको पहाड़ी राजा कहकर धुतकार दिया गया। छोटा सा पंडाल था, छोटी सी सेना थी, उनको आदर भाव उनको दिया नहीं गया। जब आदर भाव नहीं दिया गया और कहीं पे भी, तो मैं आपको बता दूं कुंभ क्षेत्र कौन सा है। कुंभ क्षेत्र है जो चंडी घाट मंदिर है, जहाँ पर गंगा का विशाल रूप है, वो ही कुंभ क्षेत्र है। जी हाँ, वो ही कुंभ क्षेत्र है। तो जब वहाँ पर पंडाल लग गया, चारों तरफ अवलंब हो गया और जब जगह नहीं बची तो टिहरी के राजा को धुतकार दिया गया कि आपके लिए जगह नहीं है। और वो बद्री विशाल से अनन्य प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस कुंभ के मेले में क्या गंगा का दर्शन मुझे नहीं हो पाएगा? हे गंगा मैया, क्या मुझे नहीं मिले? मेरे पहाड़ों से निकलने वाली गंगा,
का दर्शन मुझे कभी नहीं हो पाएगा। तो वो ही दर्शन के लिए वो रात भर रोते रहे, और जब रात भर रोते रहे तो उन्होंने तय किया कि मैं अपना पंडाल मैं उस क्षेत्र में लगाऊंगा कि जहां पर ब्रह्म कुंड है। और एक ब्रह्म कुंड नाम की एक जगह हुआ करती थी, वो यहीं पर थी उस समय। यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं, ब्रह्म कुंड केवल एक कुंड था, हुआ करता था उस समय। यहाँ पर गंगा का प्रवाह नहीं हुआ करता था। जब यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अलग मैं अपना टेंट लगा लूँगा, मैं अपना अलग पंडाल लगा लूँगा, अगर गंगा मैया अगर दर्शन देना चाहेंगी तो मुझे आज्ञा देंगी। और वो इतना रोए, इतने भावुक पल थे वो उस समय के, कि जो उनका अनादर हुआ वो बहुत ही भयानक था। और भगवान बद्री विशाल का नाम लेकर टिहरी के राजा ने अपना पंडाल इस क्षेत्र में लगा दिया। लेकिन देखते क्या हैं कि जब सुबह हुई, सारे राजा जब सुबह जागे तो देखा कि गंगा वहां से गायब थी और गंगा की धारा मुड़ चुकी थी। और वो मुड़ने के बाद एक धारा वो इस हर की पौड़ी के क्षेत्र में आई, और टिहरी के राजा के टेंट यानी कि जो पंडाल था उससे गुजरती हुई, जो हर की पौड़ी का जो क्षेत्र है इससे निकलती हुई वो निकल गई। जब बड़े बड़े राजा कुंभ क्षेत्र में स्नान करने के लिए देखा तो गंगा नहीं थी वहां पर। जब गंगा नहीं थी तो सबने कहा कि गंगा गई कहाँ, तो देखा कि गंगा अपना स्वयं अपना मुख मोड़कर, देखिए सत्य कथा बता रहा हूं कि गंगा की एक धारा स्वयं टिहरी के राजा के पंडाल के पास निकल गई। जब सभी राजाओं ने देखा कि गंगा स्वयं टिहरी के राजा के पास चली गई है, सभी नमस्तक हो गए, सभी ने उससे क्षमा मांगी। लेकिन अब एक कथा और जुड़ जाती है, जी हाँ, से जुड़ जाती है कि जब टिहरी के राजा को गंगा के दर्शन हो गए, उनका कुंभ संपन्न हो गया। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि टिहरी के राजा को स्वयं भगवान बद्री विशाल स्वयं दर्शन दिया करते थे, स्वयं बात किया करते थे। तो उस गंगा चमत्कारिक धारा के मुड़ने से टिहरी के राजा को बहुत घमंड हो गया। तब वो सभी राजा कहने लगे कि आओ चलो उसी राजा के दर्शन करने चलें कि जिसके पंडाल में स्वयं गंगा पहुंच गई। और सारे राजा, पूरे देश के राजा इस हरिद्वार में, उस कुंभ क्षेत्र में टिहरी के राजा के दर्शन करने के लिए उनके पंडाल पर पहुंचे और सैनिकों से कहा कि हम आपके राजा के दर्शन करना चाहते हैं कि जिनकी अनन्य भक्ति के कारण आज गंगा इस क्षेत्र में आ गई। लेकिन इस बात का टिहरी के राजा को बहुत घमंड हो चुका था, और टिहरी के राजा ने ये कहा कि पंडाल के बाहर जो मेरी चरण पादुकाएं हैं, यानी कि जो चप्पल हैं, केवल उसके ही दर्शन कर लीजिए। मेरे पास मिलने का समय नहीं है। ये घमंड में भी कहा टिहरी के राजा जी ने। टिहरी के राजा का घमंड भी था और उनका जो अनादर हुआ था, तो उससे के मद में उसका अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ये बात कही। भक्ति का घमंड बहुत बड़ा होता है। भक्ति तो कृपालु होती है, और यही बात उनके लिए घातक सिद्ध हुई। उसी समय पर बताते हैं टिहरी के राजा को भगवान बद्री विशाल ने श्राप दे दिया। और श्राप देने के कारण
भगवान बद्री विशाल ने श्राप देने का कहा कि तुमने अपनी भक्ति के कारण, घमंड होने के कारण तुमने जो आज व्यवहार किया है, मैं आपको श्राप देता हूं कि आज से जिस पैरों के चरणों के लिए आपने सभी राजाओं को दर्शन के लिए कहा, उसी पैर में आपके कोढ़ हो जाए। साथ ही साथ ये धारा भी देखते चलिए कि धारा कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उसके भी मैं आपको लेकर दर्शन करा रहा हूँ। और सीधे मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा कि जो धारा जो निकल रही है, इधर सूखी हुई है देख लीजिए, और इधर हल्की सी धारा, बहुत हल्की सी धारा चल रही है, जिसका प्रवाह रोका गया है। और भगवान बद्री विशाल ने ये श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम्हारे दोनों पैरों में कोढ़ हो जाए। तुम्हारे पैरों में कोढ़ नहीं होगा, तुम्हारे आजीवन तुम्हारे वंश जितने भी होंगे सबके पैर में ये कोढ़ रहेगा। जी हाँ, टेरी के राजा को गलती का एहसास हुआ। वो भगवान बद्रीनाथ के चरणों में लेट गए, गंगा मैया से क्षमा मांगी, लेकिन शराब कभी विफल नहीं होता। उन्होंने भगवान बद्री विशाल ने उन्होंने कहा कि श्राप तो नहीं जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव कम कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी अनन्य भक्ति के कारण जब भी मेरे पट खुलेंगे, जब भी मेरा द्वार खुलेगा, तो सबसे पहले जो श्रृंगार का जो तेल होगा, तिल के तेल का, वो तुम्हारे आंगन से ही आएगा। तुम्हारे वंशज ही मुझ पर चढ़ाएंगे, तभी मेरे पट खुलेंगे, तभी लोगों को मैं दर्शन दे सकूँगा, वरना मैं अदृश्य रहूँगा। मित्रों, भक्तों, आज भी टेरी राजा के खानदान में जो उनकी वंशज है, लक्ष्मी शाह जी जो सांसद भी हैं, आज भी टेरी राजा के खानदान में कोढ़ होता है। जी हाँ, ये कथा सुनी आपने इस धारा की कि धारा कहाँ से आई, कैसे आई। तो ये जो धारा जो चल रही है, आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, जो हल्की सी धारा है, देखिए रेत भी चमक रहा होगा, इसमें रेत भी चमक रहा होगा आपको। तो ये रेत जो चमक रहा है, तो देख सकते हैं कितना इसमें जल है। बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको लेकर चलता हूँ, तो देखिए आप खुद एहसास हो जाएगा कि इसमें कितना आपको जल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये धारा जो आ रही है अविरल बहती हुई, ये मुख्य धारा में से, मुख्य गंगा में से निकल कर आ रही है। एक तरफ ये गंगा चल रही है हल्की सी, और एक तरफ ये सूखी हुई है। इसका प्रवाह जो क्लोजर टाइम अंग्रेजों का चल रहा है, वो अभी तक चल ही रहा है। अंग्रेजों के समय से क्लोजर टाइम चलता है। और बिल्कुल बांध आप देख सकते हैं पीछे मेरे है, और इधर की जो गंगा की जो धारा है हल्की सी, वो चल रही है। ये धारा बिल्कुल मुख्य गंगा में से आ रही है। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, हरिद्वार में गंगा कभी नहीं सूख सकती है। जी हाँ, अगर आप नमामि गंगे पर जाएंगे तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ सबसे सुंदर घाट, जी हाँ, हरिद्वार का, हर की पौड़ी से भी सुंदर। और हरीश रावत जी भी ये चाहते थे कि हर की पौड़ी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चंडी घाट पर यानी मुख्य गंगा पर पहुँच जाए, और उन्होंने इसको गंग नहर चैम्बर भी घोषित कर दिया था। लेकिन धर्माचार्य, गंगा सभा और विरोध के कारण उनकी सरकार चली गई, और सरकार जाने के कारण ये हर की पौड़ी गंग नहर चैम्बर घोषित नहीं हो सकी, क्योंकि इसकी महिमा ख़त्म हो जाती, इसका जो मान सम्मान था वो ख़त्म हो जाता। तो इस बात का विरोध यहाँ पर किया गया,
तो पूरी कथा मैंने आपको बताई, मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से ये गंगा की धारा इस हर की पौड़ी पर आई और क्लोजर टाइम चल रहा है। अंग्रेज़ों का जो कानून था वो आज भी कानून है, लेकिन उस समय पर बहुत सारी सील्ट आया करती थी नालों में, आपके बम्बे खेत खलिहानों में, और जो होता था उस समय सील्ट घुस जाया करती थी। उस सील्ट को निकालने के लिए, सफाई के लिए ये क्लोजर टाइम रखा जाता था। वो आज तक चल रहा है और उसके अनुरूप नमामि गंगे के सफाई अभियान के तहत बहुत सारी NGOs आते हैं और गंगा की सफाई करते हैं। लेकिन इसको गंदगी को करने वाले भी हम ही लोग हैं, आप ही लोग हैं। तभी तो कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई। अपने पाप यहीं पर छोड़कर जाते हैं, वस्त्र छोड़ के जाते हैं, कूड़ा छोड़ के जाते हैं, गंदगी करके जाते हैं, उसके भी पाप के भागीदारी हम ही हैं। तो जिन लोगों ने कहा था कि भैया एक गंगा में इधर जल नहीं है और एक धारा में जल है, तो ये जल कहाँ से आ रहा है, तो मैंने आपको बताया ये मुख्य गंगा में से जो अवलंब बहती है। आप कभी आइए और चंडी घाट पर जाइए, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगा मैं, और उस चंडी घाट पर जाकर आप देखेंगे स्वयं कि हर की पौड़ी से भी सुंदर वहाँ पर घाट बना हुआ है जी। और हरीश रावत जी यही चाहते थे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कि हर की पौड़ी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि हरिद्वार को एक नई दिशा और एक नई गति देखने को मिले। तो ये देख सकते हैं आप, पूरी कथा मैंने आपको बताई उस हर की पौड़ी की धारा की। टिहरी राजा के बारे में, उनके कोड के बारे में आप गूगल पर भी सर्च करते थे, पुराणों का भी सहारा ले सकते हैं, उत्तराखंड के धर्माचार्यों से भी परामर्श कर सकते हैं। आज भी कोड उनके खानदान में है, वो कोड कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जितने भी उनके वंशज होंगे प्रत्येक के पैर में वो कोड होगा। ये भगवान बद्री विशाल का श्राप था। उस कोड को ठीक करने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर निष्फल हो गए। रानी है, राजा हैं, चूँकि पुराना किला टिहरी का टिहरी झील के रूप में बदल चुका है। इंदिरा गांधी ने जो डैम बनवाया था और अटल जी के समय पर जो उद्घाटन हुआ, उसके साथ पता ही है कि पूरा जो पुराना टिहरी शहर था वो डूब चुका है, और उसमें जो प्राचीन जो किला था वो भी डूब चुका है। और इसकी कथा आप कहीं से भी मालूम कर सकते हैं। सत्य कथा मैंने आपको बताई, इस धारा के बारे में आपको बताई, ब्रह्मकुंड के बारे में बताई, और ये आप इसे अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ गंग नहर भी बोल सकते हैं, लेकिन आस्था और विश्वास के कारण ही ये गंगा भी है। ब्रह्मकुंड का जो सही मिलता है ये मिलता है, लेकिन ब्रह्मकुंड का अगर देखा जाए तो वो चंडी घाट के पास जो गंगा है वहीं पर उसका नक्शा हुआ होगा। चूँकि उस समय अंग्रेज़ काल आ गया था, राजा महाराजा का चला गया, द्वापर सतयुग चला गया, तो यहाँ की जो स्थिति थी काफ़ी चेंज हो गई। लेकिन जब ये मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया ये घाट यात्रियों की सुविधाओं के लिए, तो फिर इसको हर की पौड़ी घोषित किया गया। लेकिन भगवान हरि के जो दर्शन हुए, जो पुराणों के कलयुग के जो भगवान के दर्शन हुए, वो चंडी घाट की जो अवलंब धारा, जो मुख्य धारा जो बह रही है, वो ही स्थान है। जी हाँ, मैं आपके लिए बता दूं, कलयुग भगवान के दर्शन और भगवान हरि की जो हरि की पौड़ी का क्षेत्र है जी, इस सड़क के बाद वो हर की पौड़ी का क्षेत्र है। यानी कि चंडी घाट वाला जो क्षेत्र है, वो सामने जो जंगल देख रहे हैं वो ही हर की पौड़ी, यानी कि पौड़ी क्षेत्र वो ही है। आप यहाँ पर हर की पौड़ी के क्षेत्र में हैं, ये हरिद्वार है, ठीक है। और जो
पौड़ी जो क्षेत्र है, हर की पौड़ी, यानी कि हरि के दर्शन, कलयुग भगवान के जो पहला पदार्पण हुआ वो ही क्षेत्र है। तो पूरी कथा को आपने सुना। अगर देखा जाए तो सुखदेव जी को जो कलयुग भगवान को दर्शन हुए वो ही थी, वो ही क्षेत्र है। और यहाँ पर जो अवलभ धारा जो बह रही है, जो हल्की सी धारा बह रही है, आप इसके दर्शन करिए। पुनः मैं आपको बताता हूँ, ये कट्टे हैं, इनको इस तरह से धांग पर लगाया जाता है यहाँ पर, और इस अवलभ धारा को रोकने की कोशिश की जाती है, जिससे जल यहाँ पर इकट्ठा हो सके और इसमें श्रद्धालु इसमें स्नान कर सके। पूरी कथा और विवरण आपने सुना। पूरे दर्शन गंगा के हर की पौड़ी क्षेत्र के कर लीजिए। ये ऊपर चढ़ने का मार्ग हम सब लोग ऐसे कहाँ से देंगे इतना? देख लीजिए। बिछाने का पन्नी और यहाँ से भव्यता के दर्शन। वीडियो कैसा लगा आपको? राम राम बोलिए, राम राम। वीडियो कैसा लगा? राम राम बोलिए। वीडियो कैसा नहीं लगा पूरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कहाँ की बनानी है, कैसी बनानी है, इसकी राय भी आप मुझे दीजिए। कथा कैसी लगी वो भी आप मुझे बताइए। जय गंगा मैया।